आपने लोन पे अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अप्रूव नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसका रीजन है आपका सिविल स्कोर। दोस्तों, सिविल स्कोर एक ऐसा नंबर है जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी को आपको मेजर करता है। ठीक है, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि आपका लिया हुआ लोन आप सही टाइम पे पेमेंट कर पाओगे कि नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत हाई है तो इसका मतलब आपका पॉसिबिलिटी है आप पेमेंट कर पाओगे, तो आपको इजीली लोन मिल सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो इसका मतलब है तो आप लोन इजीली पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपको हो सकता है आपको बैंक से लोन मिले ना, अगर मिले बहुत हाई इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सकता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिविल स्कोर काम कैसे करता है, उसका कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सिविल स्कोर को खराब करता है और इसको इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से लेकर 900 का बीच का रेंज में होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 500 है तो आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है, आपको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर 500 से 700 का बीच में है तो इसका मतलब होता है आपका सिविल स्कोर एवरेज है, तो लोन मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 800 का रेंज में है तो इसका मतलब होता है आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। इंटरेस्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका बैंक का सिचुएशन हिसाब से वो देगा। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 से 900 का बीच में है तो इसका मतलब होता है आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी कम पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सिविल स्कोर चेक कौन कौन करता है? जो बैंक चेक करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको लोन प्रोवाइड करता है ये सब चेक करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो लोन प्रोवाइड करता है ये भी उन लोग भी चेक करता है, और ऐसे आप खुद का सिविल स्कोर चेक करने के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है तो सिविल स्कोर काम कैसे करता है? तो आपका जो पेमेंट का हिस्ट्री चेक करता है। मान लीजिए आप कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसका पेमेंट हिस्ट्री कैसे है वो चेक करेगा। आप ईएमआई सही टाइम पे भर रहे हैं कि नहीं भर रहे वो चेक करता है, आपका सिविल स्कोर मेजर होता है। आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी चेक करता है। अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए है, तो आपको उसका कितना यूज कर रहे हैं वो चेक करता है। फिर आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है। क्रेडिट मिक्स एंड क्रेडिट ड्यूरेशन भी ऊपर भी ये काम होता है। अगर मान लीजिए आपने जो लोन लिया है वो सिक्योर लोन है और अनसिक्योर लोन दोनों का मिक्स है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। सिक्योर लोन यानी जो होम लोन हो गया, जो फिक्स डिपॉजिट अगेंस्ट के लोन हो गया ये सब, और अनसिक्योर लोन जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, ये सब जो लोन होता है इसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं, पर्सनल लोन। और न्यू लोन ज्यादा मत लो क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, तो न्यू ज्यादा लोन लेने में आपका सिविल स्कोर खराब होता है। और लोन डिफॉल्ट मत करो। लोन का जो ईएमआई होता है तो वो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसमें भी आपका सिविल स्कोर का बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ सिविल स्कोर का सिनेरियो काम करता है। अब हम लोग जानेंगे सिविल स्कोर इंपॉर्टेंस क्यों है। सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, ओके, तो इसका मतलब होता है आपको बहुत जल्दी लोन मिल सकता है, आपको इजीली कम इंटरेस्ट पे भी लोन मिल सकता है। ठीक है, और कार्ड का लिमिट भी ज्यादा होता है। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका कार्ड का जो लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट जॉब के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई आप फ्लैट रेंट पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब आपको सिविल स्कोर भी चेक करता है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी एक डिपेंड रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहता, फ्यूचर में आपको इजीली लोन मिल जाता है। तो एक फाइनेंशियली आपको मेंटली पीस मिलता है कि हाँ चलिए कोई लोन आपको इजीली मिल जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा ये तो तब से सिविल स्कोर 300, 400, 500, 600, 700 बोल के जा रहा है, ठीक है, तो इस सिविल स्कोर चेक कैसे करें? तो सिविल स्कोर का चेक करने के लिए आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट www.civil.com उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो वहां पर जाकर आप गेट फ्री क्रेडिट स्कोर उस सेक्शन में जाकर आपको जो जितना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका मोबाइल नंबर मांगेगा तो उसमें ओटीपी आएगा, तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सिविल स्कोर इम्प्रूव कैसे करें। तो ईएमआई अगर सही टाइम पे भरा जाए हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव भी हो सकता है। अगर टाइम पे टाइम हम लोग ईएमआई भरते रहे तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम करो। आपका जितना क्रेडिट लिमिट है उससे आप उसका 30 से 40% अगर आप यूज करते हो और सही टाइम पे आप रीपेमेंट भी करते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा। और एक अच्छा क्रेडिट मिक्स भी करना इंपॉर्टेंस रहता है, जैसे कि सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों का मिक्स करके आप रखिए तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। और बहुत ज्यादा लोन मत लेना और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करना तो आपका सिविल स्कोर सही रहेगा। पुराना कार्ड क्लोज मत करना क्योंकि आपका जितना ज्यादा पेमेंट हिस्ट्री रहेगा
जितना ज्यादा आपका पेमेंट हिस्ट्री रहेगा उतना ज्यादा आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। और आपका सिविल रिपोर्ट रेगुलरली चेक करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई एरर के वजह से आपका गलत लोन आपका सिविल स्कोर में अटैच हो जाता है, तो ये भी खराब सिविल स्कोर को खराब करता है। आप तो हमेशा चेक करते हैं। हम लोग जानेंगे सिविल स्कोर के बारे में, कुछ मिथ के बारे में। तो सिविल स्कोर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, जो उसका जो कॉमन कुछ मिसकॉन्सेप्शन में मिथ है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक होता है कि सिविल स्कोर अपना चेक करने से काम हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये एकदम झूठ होता है, क्योंकि अगर आप बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए और लोन के लिए अप्लाई करते हो तभी आपका सिविल स्कोर कम होता है। तो आप बिना कोई डर से आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पुराना क्रेडिट कार्ड वो आपका फायदेमंद होता है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा पेमेंट हिस्ट्री रहता है तो आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा रहता है। और लास्ट में जानेंगे हाई सैलरी मतलब हाई आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिविल स्कोर डिपेंड करता है आपका पेमेंट क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो आपका सैलरी 1 लाख हो कि 20,000 रुपया हो, ठीक है, अगर आप EMI सही टाइम पे ठीक टाइम से भर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा ही होगा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका सैलरी हाई होना है, आपका सैलरी लो होना है तो इसका मतलब सिविल स्कोर आपका अच्छा होगा व बुरा होगा, ठीक है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो आपको बता दिए। तो दोस्तों यही है आज का ओवरऑल टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी फाइनेंशियल टर्म जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए। और तब तक के लिए बाय बाय।